भक्तों, इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए और बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए। हो सकता है आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वही आपके जीवन की दिशा बदल दे। काम वासना, मन की अशांति और आत्मिक पतन का कारण क्या है तथा उससे मुक्ति का मार्ग क्या है, बाबा ने यह सब कुछ इस संदेश में बताया है। बाबा कहते हैं, बच्चों, यह संसार भगवान की बनाई हुई लीला है। इसमें जो कुछ भी है वह ईश्वर की शक्ति से ही संचालित हो रहा है। मनुष्य के भीतर भी अनेक प्रकार की शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ रखी गई हैं। उनमें से एक शक्ति काम की है। काम वासना कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। यह मनुष्य के मन और शरीर में प्रकृति द्वारा रखी गई एक प्रवृत्ति है। लेकिन याद रखो, जिस प्रकार आग भोजन को भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, उसी प्रकार काम की शक्ति भी मनुष्य को गृहस्थ जीवन में सुख दे सकती है और यदि नियंत्रण न हो सके तो उसके पतन का कारण भी बन सकती है। तुम अक्सर पूछते हो कि महाराज जी, काम वासना होती क्यों है? बच्चों, यह शरीर प्रकृति का बना हुआ है। जब तक शरीर है तब तक भूख, प्यास, नींद और काम जैसी प्रवृत्तियां भी रहेंगी। इनका होना कोई पाप नहीं है। पाप तब होता है जब मनुष्य इनके वश में होकर अपना विवेक खो देता है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बन सके, उनका दास नहीं। मनुष्य के भीतर काम वासना कई कारणों से बढ़ती है। पहला कारण है मन की चंचलता। जब मन भगवान के नाम में नहीं लगता तब वह संसार के विषयों में भटकता है। दूसरा कारण है बुरी संगति। जिस प्रकार गंदे जल में रहने से वस्त्र मैले हो जाते हैं, वैसे ही अशुद्ध विचारों और अश्लील वातावरण में रहने से मन भी दूषित हो जाता है। तीसरा कारण है आलस्य और खालीपन। जब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता तब मन विषयों की ओर भागता है। चौथा कारण है अहंकार और भोग की इच्छा। मनुष्य सोचता है कि विषयों में उसे स्थायी सुख मिलेगा, परंतु संसार का हर सुख क्षणिक है। बच्चों, यह समझ लो कि काम वासना स्वयं में न तो अच्छी है और न बुरी। यह एक शक्ति है। यदि यह धर्म और मर्यादा के भीतर रहे तो गृहस्थ जीवन का आधार बनती है। पति पत्नी का संबंध भी भगवान की व्यवस्था का भाग है। लेकिन जब यही इच्छा मर्यादा तोड़ देती है तब मनुष्य दुख पाता है। इसलिए समस्या काम में नहीं है, समस्या उसके अनियंत्रण रूप में है। मनुष्य सोचता है कि यदि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो उसे शांति मिल जाएगी, लेकिन यह मन का भ्रम है। इच्छा की प्रकृति ऐसी है कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जैसे समुद्र में नदियाँ निरंतर गिरती रहती हैं, फिर भी वह भरता नहीं, वैसे ही विषय वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए बाहरी भोग से नहीं बल्कि भीतर की शांति से संतोष मिलता है। तुम पूछते हो कि काम वासना पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? बच्चों, सबसे पहले अपने मन को खाली मत रहने दो। खाली मन में ही विकार जल्दी प्रवेश करते हैं। अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाओ। सेवा करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, योग करो और भगवान का नाम लो। जब मन किसी श्रेष्ठ कार्य में लग जाता है तब विकारों की शक्ति कम होने लगती है। दूसरी बात, अपने भोजन और संगति को शुद्ध रखो। जैसा अन्न खाओगे, जैसी संगति रखोगे, वैसे ही विचार बनेंगे। सात्विक भोजन मन को शांत करता है। क्रोध, लोभ और काम को बढ़ाने वाली आदतों से बचो। आज के समय में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो मन को उत्तेजित करती हैं। उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही मन शांत रहेगा। तीसरी बात, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करो। जब मन में कामुक विचार आए तो उनसे लड़ो मत, भगवान का नाम जप करो। राम राम, हनुमान जी, राधे श्याम या जिस रूप में तुम्हारी श्रद्धा हो उनका स्मरण करो। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार
मन के विकारों को मिटाने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का प्रकाश। चौथी बात, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। नियमित व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करो। शरीर की ऊर्जा को सही दिशा दो, तब ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही शक्ति, ज्ञान, भक्ति और सेवा में बदल जाती है। बच्चों, कभी भी अपने मन में विकार आने पर स्वयं से घृणा मत करो। मनुष्य होने के कारण मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि विचार आया या नहीं, बल्कि यह है कि तुम उस विचार का अनुसरण करते हो या उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो। जो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। याद रखो, मन को जीतना संसार को जीतने से भी कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम से भर जाएगा, तब छोटी छोटी वासनाएं अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगी। जिस पात्र में अमृत भर दिया जाए, उसमें गंदा पानी ठहर नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सब में भगवान को देखो, सबकी सेवा करो, किसी को बुरी दृष्टि से मत देखो। अपने मन को नाम जप में लगाओ और अपने जीवन का कोई उच्च लक्ष्य बनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और काम वासना तुम्हारे ऊपर शासन करने के बजाय तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी। प्रेम ही भगवान है, सेवा ही पूजा है, नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। राम नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम।